Hello children, today we are going to do the part B of this chapter. In our previous video we have done part A of this chapter number 19, Abdul in the garden. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा किस तरीके से अब्दुल जो है अपने अब्बू के साथ गार्डन में वर्क करता है। तो आगे का चैप्टर हम देखेंगे आज। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल आर रूट्स। ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स जो होते हैं वो रूट होते हैं। ठीक है, वो ज़मीन के अंदर होते हैं। मेन जो फ्रूट होता है उनका मेन जो वेजिटेबल होता है वो ज़मीन के अंदर होता है। कई वेजिटेबल्स हमने देखे, जैसे टोमेटो है, वो क्या होता है, ज़मीन के ऊपर होता है। उसके प्लांट होते हैं, प्लांट में वो लगा होता है टोमेटो ऊपर में। बट कुछ वेजिटेबल्स वो अंदर ही होते हैं, इसलिए वो रूट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन ब्रिंजल। ब्रिंजल क्या है, ये रूट नहीं है, ये ज़मीन के ऊपर होता है, मिट्टी के ऊपर होता है। ये कैरेट है, कैरेट ज़मीन के अंदर होता है, तो ये रूट है। आपने देखा होगा कैरेट में छोटी छोटी, पहले तो अगर आप कैरेट को देखो तो उसमें मिट्टी लगी होती है। ठीक है, उसमें मिट्टी लगी होती है और उसमें छोटे छोटे से आप देखेंगे पतली पतली सी रेसेदार कुछ धागे जैसी रेसा निकला होता है, तो वो एक्चुअली में वो रूट होता है, वो ज़मीन के अंदर होता है। अब ये देखिए, ये चिली है, चिली नहीं होता है रूट। कॉलीफ्लावर भी नहीं होता है। ये फ्रूट जो है कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है क्लियरली क्या है। देन रेडिश, रेडिश जो होता है ये भी ज़मीन के अंदर होता है, इसलिए ये भी रूट होता है। देन टोमेटो नहीं होता, कुकुम्बर भी नहीं होता है, ये सब ज़मीन के ऊपर होते हैं। बीट रूट, ये देखिए, ये बीट रूट है, ये भी रूट है, ये भी ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, नाउ कैबेज। कैबेज रूट नहीं है, ये मिट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर इसका प्लांट होता है, उसके अंदर ये कैबेज होता है। तो चिल्ड्रन, आपको इससे पता चल रहा होगा कि रूट प्लांट कौन सा है, कि जो प्लांट है, जो वेजिटेबल जो है वो खुद ही रूट है। तो रेडिश है, पोटैटो है, बीट रूट है, कैरेट है, जो ज़मीन के अंदर हो वो रूट वेजिटेबल है। Abdul has more questions. Nowadays Abdul keep thinking about all kinds of plant that she sees. तो अब्दुल क्या करता है, अब हर एक प्लांट्स के बारे में अपने अब्बू से पूछता है जो उन दिनों उसने देखे होते हैं। अब्दुल saw a plant growing out of a wall in school. He wondered. अब्दुल क्या करता है, अब्दुल ने देखा होता है कि उसके स्कूल की बिल्डिंग में दीवारों के बीच में से प्लांट निकले होते हैं। हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग। तो अब अब्दुल के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो देख के बहुत ही सरप्राइज होता है। फिर वो सोचता है इसका रूट कहाँ पर होगा, ये तो दीवारों के अंदर से निकल रहा है, कितना अंदर तक इसका रूट होगा। हाउ डज़ द रूट गेट वाटर। अब रूट को वाटर कैसे मिल रहा होगा, दीवारों के बीच में से प्लांट है तो। व्हाट विल हैपन टू द वॉल। वॉल के साथ क्या होगा अगर बीच में से प्लांट निकल आया है तो। कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। जो पिक्चर के अंदर प्लांट है, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं पिक्चर देखकर। तो ये कुछ मनी प्लांट जैसा है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई नहीं है क्लियर। Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. He remembered the neem tree in his courtyard. He could see some of its broken roots. Abdul thought. Abdul रोड साइड देखता है कि कोई एक पेड़ है बड़ा सा, वो टूट चुका है, रोड के साइड में टूट के गिर गया है। तो उसको याद आता है कि उसके घर के कोर्टयार्ड में जो नीम का ट्री, जो उसका ब्रांच टूट कर गिरा था, तो वो देखता है कि जो ये ट्री रोड साइड गिरा है उसके कुछ रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो वो सोचता है, वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन। तो वो सोचता है कि क्या ये खुद ही गिर गए हैं या फिर इनको किसी ने ऐसे गिरा दिया है, काट दिया है। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, कि ये ट्री कितना पुराना होगा। Abdul, on seeing a tree surrounded by cemented ground, thought that how will it get rain water. अब जो ट्री था वो चारों ओर से सीमेंटेड चबूतरे से घिरा हुआ था। तो ट्री को देखकर अब्दुल ये सोचता है कि इस ट्री को
पानी कैसे मिलता होगा, जो रेन का वाटर है वो कैसे मिलता होगा, तो सीमेंटेड वॉल के अंदर में है। तो ये सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं। क्या कभी आपने बच्चों देखा है इस तरीके से रोड साइड में ट्री टूटा हुआ, या दीवारों के अंदर से, दीवारों के बीच में से प्लांट को? ठीक है, तो डिस्कस करिएगा घर पर। अनयूजुअल रूट्स, हैव यू स्विंग फ्रॉम अ बनियन ट्री? बनियन ट्री, बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जो हैं वो बाहर की ओर, जो रूट्स हैं वो बाहर की ओर में लंबी लंबी धागों की तरह, रस्से की तरह दिखाई देती हैं। क्या आपने कभी देखा है? व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग? आप क्या पकड़ के लटक कर झूलते हो? What looks like the hanging branches are actually the root of the tree. These grow down from the branches until they reach the ground. These roots are like pillars that provide a strong support to the tree. The banyan tree also has root under the ground just as other tree have. तो बनियन ट्री जो है वो देखकर सोचता है कि क्या इस तरीके का ट्री जो इसके रूट्स बाहर ही हैं, क्या अंदर नहीं है? बट नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। बनियन ट्री के भी रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर भी हैं, मिट्टी के अंदर भी हैं, और इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके रूट्स बाहर तक दिखाई हमें देते हैं, जिस पर बच्चे झूला झूलते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। समटाइम्स क्या होगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं होगा तो टूट जाएगा और आपको चोट लग जाएगी। सो देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री। बच्चों अब देखिए कि ट्री जो है वो बहुत ही ज़रूरी है अर्थ के ब्यूटीनेस के लिए। ठीक है, अर्थ को साफ़ सुथरा बनाने के लिए, शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए ट्री का होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्री से ही क्या होता है, रेन होता है, सॉइल इरोजन कम होता है। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन होता है। सो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया गया कि पेड़ों को नहीं काटना है। तो आप भी कभी ऐसा मत करिएगा, किसी प्लांट को तोड़िएगा नहीं। ठीक है, ना फ्लावर्स ना लीव्स, कुछ भी नहीं। ओके। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट. The tree was so full of leaves that the light of the bulb was blocked. People felt that the branches of the tree needed to be trimmed. Before they do this, they need to take written permission from the government office. अब बताया गया है कि एक बार क्या होता है कि लैम्प पोस्ट के पास, लैम्प पोस्ट क्या होता है कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वहाँ पर बड़ा सा एक ट्री होता है, जिसकी ब्रांचेस की वजह से वो लाइट जो है वो कवर हो जाता है, लाइट अच्छे से बाहर नहीं दिखाई देती है। तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि हमें ट्री के ब्रांचेस को थोड़ा कट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके पत्ते भी बहुत घने होते हैं, घने थे। तो बहुत ज़्यादा पत्तों की वजह से उसकी लाइट बाहर रोड पे अच्छे से नहीं दिखाई दे रही थी। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम क्यों ना इसको थोड़ा सा ट्रिम कर दें, थोड़ा सा काट दें। बट ऐसा करने से पहले उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन ली, देन उन्होंने आगे काम किया। तो गवर्नमेंट की ओर से भी रूल्स बनाए गए, लॉ बनाए गए हैं कि ट्री को कट नहीं करना है। अगर आप ऐसा कभी भी होते हुए देखते हैं तो उन्हें आप मना करिए। अब देखिए, ये है अपना बनियन ट्री, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, किस तरीके से बच्चे झूला झूल रहे हैं, है ना, थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। बच्चों को तो मस्ती करना अच्छा ही लगता है ना। देखिए, तो ये है बनियन ट्री। हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस? क्या बच्चों आपने देखा है इस तरीके का कोई और दूसरा ट्री जिसके ब्रांच बाहर में हो? तो एक यही ट्री है जिसके मोस्ट ऑफ ब्रांचेस जो रूट्स हैं वो आउटसाइड में हैं। ओके। और यहाँ पर देखिए, ये जिसके बारे में हमने बताया था कि जिसके रूट्स हैं मोटे मोटे, ये देखिए जिसको बच्चों ने पकड़ रखा है, ठीक है, होल्ड कर रखा है, वो उसके रूट्स हैं। और इसके रूट्स यही नहीं है, ज़मीन के अंदर भी हैं। सो आगे अब हम देखेंगे चैप्टर। डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री डैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट ओक एक ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में दिखता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। इट्स ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल।
ये कितना ऊंचा होता है, जैसे हमारी क्लासरूम का जो दीवार हो इतना ऊंचा होता है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, इसमें पत्ते भी बहुत कम होते हैं डेजर्ट ओक में। गेस हाउ डीप इट रूट गो डाउन, इसके रूट्स कितने डाउन होंगे। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेट डाउन इन अ लाइन एंड टू एंड, one after another. That is how long the root of this tree can be. These roots go down deep into the ground till they reach water. ये उतना अंदर तक जाता है जहाँ उसको जाके पानी मिल सके। This water is stored in the tree trunk, और ये पानी जो है जाके ट्री के ट्रंक में जमा हो जाता है धीरे धीरे। Local people knew about this. वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता है। When there was no water in the desert, the local people used to put a thin pipe into the trunk of the tree to drink this water. और जब आपको बच्चों पता ही है डेजर्ट जो एरिया होता है वहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, वहाँ पे पानी बहुत कम होता है। तो जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पानी की, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, इस ट्री में जो जमा पानी है उसका यूज़ करते पीने के लिए। इस ट्री के ट्रंक में पाइप यूज़ करके इंसर्ट करके और पानी को पीते हैं। सो चिल्ड्रन, आज हमने बहुत ही डिफरेंट ट्रीज़ के बारे में देखा। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। तो वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज़ करके देखिएगा और अपने डाउट्स कुछ भी मत रहने दीजिएगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और जो इसका नेक्स्ट PDF आएगा उसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो गुड हैंड राइटिंग के साथ वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।